मैं आया नहीं, अपने घर की मालकिन बने रहना चाहती हूँ। मम्मी, आपका अपनी पोती से मिलने का दिल नहीं करता? आप दोनों के होते हुए भी आपकी पोती दादा दादी के दुलार को भी तरस गई है। जय ने चाशनी में शब्दों को लपेटते हुए कहा, मुझे भी अपनी पोती से मिलने का बहुत मन करता है। हम दोनों कुछ दिन के लिए अपनी पोती के पास जरूर आएंगे। सारी नाराजगी भूलकर सीमा जी बोली, मम्मी, कुछ दिनों के लिए नहीं, आप हमेशा के लिए यहीं रहने आ जाइए। स्नेहा को ऑफिस ज्वाइन करना है, तो बच्चे के साथ आप रहेंगी तो हमें भी तसल्ली होगी कि बच्चा अपनों के साथ है। बस आप दोनों जल्दी से आने की तैयारी करिए। शाम को सीमा जी ने जय की कही सारी बातें रवि जी को ज्यों की त्यों कह दी। तुम क्या चाहती हो सीमा? पता नहीं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि पति होने के नाते तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम्हारे बेटे का नहीं। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जब अपने बच्चे के लिए आया की ज़रूरत पड़ी तब तुम्हारी याद आई, वरना तो सालों से उसे हमसे कोई मतलब नहीं। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर रवि जी बाहर चले गए। कुछ घंटों पहले बेटे के प्यार में पिघलकर उसके पास जाने का मन बना चुकी सीमा ये सोचने पर मजबूर हो गई। सीमा और रवि जी गाँव में रहते थे। पुरखों की काफ़ी ज़मीन थी, कुछ पर वो खेती करते थे और कुछ गांव के लोगों को ठेके में दे रखी थी। साल भर में उनसे जो पैसा आता उससे उनका गुजारा अच्छे से चल जाता। उनका एक ही बेटा था, जय। जय को पढ़ाने और बड़ा अफसर बनाने के लिए उन्होंने अपनी काफ़ी ज़मीन बेच दी थी, पर इसका उन्हें कोई मलाल नहीं था क्योंकि जय शहर में बड़ा सरकारी अफसर बन गया था। जय को बड़ा घर, गाड़ी, नौकर सब मिले थे, इसलिए वो रवि जी और सीमा जी को अपने साथ शहर ले आया। कुछ समय बाद जय ने अपने ही साथ काम करने वाली स्नेहा से शादी की इच्छा जताई। बेटे की खुशी को ही अपनी खुशी मानकर उन्होंने धूमधाम से दोनों की शादी कर दी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे स्नेहा का व्यवहार सास ससुर के लिए बदलने लगा। उसे सास ससुर का समझाना, मुफ्त में खाना अखरने लगा। बातों बातों में ही स्नेहा उन्हें ताने मार देती, पर दोनों उसे स्नेहा की नादानी समझकर माफ़ कर देते। लेकिन जय का साथ ना देना भी उन्हें परेशान करता। बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमारियां भी रवि जी और सीमा जी को घेरने लगी थी। कभी सीमा जी तो कभी रवि जी बीमार पड़ जाते। रवि जी की कोई सरकारी नौकरी तो नहीं थी, इसलिए उनके पास आमदनी का जरिया भी नहीं था। ऐसे में जय को ही दोनों के अस्पताल और दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ता। जय, तुम्हारे मम्मी पापा का खर्च हम कब तक उठाएंगे? ना उनकी कुछ आमदनी का जरिया है, ना ही ज़मीन जायदाद। हमारे अपने भी खर्चे हैं, ज़रूरतें हैं। तुम उन्हें गांव जाने के लिए क्यों नहीं कहते? स्नेहा, मैं भी थक गया हूँ दोनों के खर्चों से। कभी मम्मी बीमार हो जाती है, कभी पापा। तुम चिंता मत करो, पापा के ठीक होते ही मैं उन्हें गांव जाने के लिए कह दूंगा। सीमा जी ने बेटे बहू की सारी बातें सुन ली थी। उनकी आंखें भर आई। क्या हुआ सीमा, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ चला गया। सीमा, तुम मुझसे झूठ भी नहीं बोल सकती, जानता हूँ तुम्हारा दर्द। बेटे बहू के कहने से पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद दोनों गांव चले गए। जो थोड़ी जमीन बची थी उसे किराए पर दे दिया। किराए से मिले पैसों से उनका गुजारा हो जाता। पूरे 2 साल हो गए थे उन्हें गांव आए, पर कभी जय और स्नेहा ने उन्हें अपने पास आने के लिए नहीं कहा। बस कभी कभी जय फ़ोन करके अपने कर्तव्य की पूर्ति कर देता। जब जय और स्नेहा की बेटी हुई तब भी उन्होंने सीमा और रवि जी को आने के लिए नहीं कहा, बस फ़ोन पर खबर सुना दी। सीमा जी जाना भी चाहती थी, लेकिन बेचारी मन मारकर रह गई। आज जब बेटे बहू को उनकी ज़रूरत पड़ी तो बिना उनकी मर्जी जाने आने का आदेश दे दिया। बहुत सोच समझकर सीमा जी ने जय को फ़ोन मिलाया। बेटा, हम नहीं आ पाएंगे, आज तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ी, इसलिए इतना प्यार दिखा रहे हो। तब क्या हुआ था जब स्नेहा हमें बातें सुनाती थी, हमारे बीमार पड़ने से तुम्हारा खर्चा बढ़ जाता है। क्या अब हमारे आने से तुम्हारा खर्चा नहीं बढ़ेगा? तुम्हें अपनी बेटी के लिए दादा दादी के प्यार की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसकी देखभाल के लिए एक आया की ज़रूरत है। हमें अपनी पोती से बहुत प्यार है, लेकिन अपनी खुशी और आत्मसम्मान से भी उतना ही प्यार है। सदा खुश रहो। बिना जय की बात सुने सीमा जी ने फ़ोन रख दिया। सीमा, रवि जी हैरानी से बोले। उन्होंने सीमा जी की सारी बातें सुन ली थी। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी? मैं उन माँओं जैसी नहीं जो अपनी ही औलादों से दुत्कारी भी जाए और उन पर अपना प्यार भी लुटाए। मैं आया नहीं, अपने घर की मालकिन बने रहना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको शायद सीमा जी का फैसला गलत लगे,
कि कोई माँ कैसे अपने बच्चे से मुंह मोड़ सकती है, लेकिन हर बार माँ बाप ही अपनी इच्छा, खुशी, आत्मसम्मान की कुर्बानी क्यों दे। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं, सुविधाओं को त्याग देते हैं, तो क्या बच्चों को माता पिता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनकी खुशी सम्मान का ख्याल नहीं रखना चाहिए। इस कहानी के बारे में अपने लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।